सो नाउ फाइनली मार्केट के लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें निकलकर सामने में आ रही है, गुड न्यूज के रूप में कह लीजिए। देखिए, गुड न्यूज तो आप बराबर देखते रहते हैं। ये अलग बात है कि मार्केट का सेंटीमेंट उसे रहने नहीं देता है, मार्केट की गलत सेंटीमेंट की वजह से वो वर्क नहीं कर पाता मार्केट के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो कुछ गुड न्यूज की हम बातें करने वाले हैं, मुझे लगता है कि ये ऐसे गुड न्यूज है जो 99.9% वर्क करने वाले हैं मार्केट के अंदर। और उसके पीछे के रीजन आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे कि भाई ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूं। उसके अलावा यहाँ पर सिर्फ हम किसी डे वन पर्टिकुलर किसी एक डे के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, एक दिन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि पूरे वीक को लेकर बात करेंगे कि मार्केट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट को पॉजिटिव रखने में मदद कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, सिर्फ एक खबर जो कि नेगेटिव है, बाकी सारी चीजें अच्छी हैं। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्त, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि बी फाइनेंसर सिर्फ ऐसे लॉजिकल कंटेंट के लिए ही बना हुआ है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखिए, शॉर्ट में हम सबसे पहले आज की मार्केट को लेकर बात करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि ये पूरे वीक में मार्केट कैसा रह सकता है और उसके पीछे के रीजन क्या क्या है, जिसकी वजह से मार्केट उन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट अच्छा रहेगा या खराब रहेगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट इस हफ्ते में बहुत ज्यादा सॉलिड रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें पिछले वीक का, दिसंबर का जो ये दूसरा वीक शुरू हुआ है, तो पहले वीक की अगर मैं बात करूं तो एफआईआई की तरफ से 11,820 करोड़ की सेलिंग की जा चुकी है अभी तक, समझ रहे हैं ना। इसके बाद अब ये वाला जो वीक हमारा शुरू हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बेहतर रहने वाला है। आज मंडे है, आज मार्केट का पहला दिन है। शुक्रवार को आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी थी और दिनों से अच्छा था। उससे पहले वाला दिन भी अगर आप थर्सडे को देखेंगे तो उस दिन भी मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी थी। फाइनली आज भी मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी रहने वाली है। मैक्स टू मैक्स चांसेस तो यही बनते हैं। अब आज का दिन अच्छा रहेगा, साथ ही साथ पूरा वीक जो ये रहने वाला है बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। इसके लिए जो सबसे पहला रीजन है वो ये है कि 5 दिसंबर को यानी फ्राइडे को ही आप कह लीजिए कि आरबीआई की तरफ से रेट कट के अंदर कटौती कर दी गई है, रेपो रेट कम कर दिया गया है, 25 बीपीएस के हिसाब से यहाँ पर कटौती कर दी गई है। और आपको मालूम है कि पिछले लगातार कई महीनों से देखें तो टाइम टू टाइम हमारी यहाँ पर रेट कट की जा रही है। दूसरी बात, जो इन्फ्लेशन का डेटा है इंडिया के अंदर वो बहुत ही कंट्रोल में है। तो इन्फ्लेशन का डेटा का कंट्रोल में होना और उसके बाद आरबीआई का टाइम टू टाइम रेट कट करना, ये बहुत बड़ा सिग्नल होता है बाजार के लिए, और ये पॉजिटिव सिग्नल होता है कि बाजार यहाँ पर अच्छा वर्क करेंगे। और यहाँ पर लोग देखिए, असल में सिस्टम क्या है उसको समझिए। रेपो रेट जब सस्ता कर दिया गया तो यहाँ पर क्या होगा ना, पता है आपको, लोन लेने में लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। अब लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोन ले पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा खर्चे कर पाएंगे, प्रोडक्ट को कंज्यूम कर पाएंगे, और जिसकी वजह से इसके दो तरीके हैं, लोन लेंगे तो वो प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर खरीदारी करेंगे, या फिर उनमें से कुछ पैसे बचाकर हो सकता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी वो डाल सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट कंज्यूम करे, फिर भी इंडिया के ग्रोथ को बेनिफिट होगा, इंडियन जीडीपी को बेनिफिट होगा। या नहीं तो अगर वो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे डालता है, फिर भी यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट को बेनिफिट मिलने वाला है। तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को ही फायदा मिलेगा आगे चलकर। दूसरी बात, रेपो रेट कम कर दिया गया है, यानी इंटरेस्ट सस्ता कर दिया गया है, आगे महंगाई भी नहीं है, तो यहाँ पर लोग चीजें ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा खरीद सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है इंडिया के लिए। और मुबारक हो कि भाई शुक्रवार को ये रेपो रेट कम कर दिया गया, यानी 5 दिसंबर को 25 बीपीएस के अकॉर्डिंग रेट को कम कर दिया गया। ठीक है, तो ये पहली चीज है जिसकी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई ये पूरा वीक जो रहने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बेटर रहने वाला है। आफ्टर डेट सेकेंड थिंग की अगर मैं बात करूं तो वो है फेडरल रिजर्व की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की जो मीटिंग होने वाली है, यानी जिसे हम शॉर्टकट में एफओएमसी कहते हैं। ठीक है, उसकी जो मीटिंग होने वाली है वो बहुत जल्द होने वाली है। आज 8 तारीख है और मीटिंग की शुरुआत मैं अगर बताऊंगा तो 9 तारीख और 10 तारीख से होने वाली है, मतलब 9 तारीख से शुरुआत हो जाएगी, 9 और 10 को मीटिंग होगी, और 10 को शाम होते होते तक 11 तक मान लीजिए ना, 11 ही पकड़ लेते हैं, कौन सी दिक्कत वाली बात है, और एक नाइट के लिए क्या हमारा जा रहा है। ठीक है, तो 11 तारीख तक के उस मीटिंग के अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं वो निकल कर सामने आ जाएंगी। ठीक है, अगर वहां पर डिस्कशन अच्छे हुए, मतलब वहां का रिजल्ट अगर अच्छा रहा, तो ऑफ कोर्स यूएस के मार्केट के लिए भी वो पॉजिटिव रहेगा और हमारी मार्केट के लिए भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और पूरी दुनिया के लिए वो असर डालेगा। ठीक है,
फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। वहां पर रेट कट को लेकर बातें की जा सकती है कि फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से रेट कट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यानी यूएस के अंदर। उसके अलावा महंगाई वगैरह का जो रेशियो है वो भी आने वाले हैं। और 9 दिसंबर को एक और भी बहुत चीज और बहुत बड़ी चीज निकल कर आने वाली है यूएस के अंदर, वो है रोजगार के आंकड़े। यानी यूएस के अंदर कितने रोजगार मिले, कितने जॉब लेस किए गए, कितने लोगों ने जॉब लॉस कर दिया, अपना जॉब को खो दिया है अपना, इसका भी आंकड़ा 9 तारीख को आने वाला है, यानी 9 दिसंबर को आने वाला है। तो 9 और 10 को एफओएमसी की मीटिंग भी है और 9 को रोजगार के आंकड़े भी आने वाले हैं। तो ये बहुत फैक्टर होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाले हैं यूएस के बाजार के लिए। और यूएस के बाजार के लिए ऑफ कोर्स अगर मैन फैक्टर है तो दुनिया भर के बाजार के लिए वो मैन्युफैक्चरर्स ही होने वाले हैं। तो हमारे यहाँ रेट कट कर दिया गया है। सोच कर देखिए, अगर एफओएमसी की मीटिंग में वहां पर भी रेट, मतलब फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से भी अगर रेट कट कर दिया जाता है तो क्या सोने पर सुहागे वाली बात नहीं हो जाएगी? आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या? उसके बाद अगर देखिए रोजगार के डेटा अगर वहां पर सही आ जाता है तो फिर मजा आ जाएगा। मतलब वहां एक तरह से रेट कट हो जाएगा, उसके बाद क्या कहते हैं कि ऊपर से रोजगार के डेटा का सही आ जाना, ये सारी की सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएगी। इंडिया के अंदर रेट कट कर देना, इन्फ्लेशन का सस्ता रहना, कंट्रोल में रहना, ये तमाम तक चीजें क्या बताती है कि आने वाला जो वीक है उस वीक में अगर ये तमाम तक चीजें अच्छी निकल कर आती है, रिजल्ट्स अगर अच्छे निकल कर आते हैं तो वहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। सॉरी, बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये एक बहुत मेन फैक्टर है जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप एक्टिव रहेंगे 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को, क्या क्या बातें होती है, तमाम तर बातें ऐसे मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन आप भी एक्टिव रहे, ये जरूरी है। तो फाइनली इस वीक के अंदर कई सारे दिन ऐसे हैं जहां पर आपको गुड न्यूज निकल कर आती हुई दिखेंगी और उसका असर आपको दुनिया भर की मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। अब यहां पर एक चीज मैंने आपको कहा था ना कि एक चीज है जो इंडिया के लिए अच्छा नहीं चल रहा है, और वो क्या है? ऐसे तो 2 चीज आप मान सकते हैं, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज की हम बात यहां पर करना चाहेंगे और वो क्या है? डॉलर। ठीक है ना, डॉलर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, जो कि बहुत गंभीरता से लेने वाली चीज है और बहुत सोचने वाली चीज है कि भाई $1 बराबर 90 रुपये कुछ पैसे हो चुके थे। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे कितने की मैं बात करूं, शुक्रवार को अगर देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स जो बंद हुआ है वहां पर $1 बराबर 89.5 पैसे। ठीक है ना, नहीं, 89.95 पैसे, मतलब $1 का 89.95 पैसे। अब सोचे, थोड़ा सा लुढ़का है, थोड़ा सा कम हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये इनफ नहीं है, डेट इज नॉट इनफ। यहां पर और भी कम होने की जरूरत है, अभी बहुत ज्यादा कम होने की जरूरत है। सोच कर देखिए, जो $1 बराबर 80-84 रुपये हो रहा था वो कहा 90 रुपये तक पहुंच गया। भाई साहब, ये क्या सीन चल रहा है भाई? तो ये एक बहुत मेन फैक्टर है। और यकीनन याद रखिएगा कि एफआईआई जब निवेश करते हैं ना तो वहां पर सारी चीजों को देखकर निवेश करते हैं। मार्केट का सिचुएशन देखते हैं, किस तरह के स्टॉक्स में उनको अच्छा लगता है, अपॉर्चुनिटी नजर आती है, उसके बाद देश की करेंसी की क्या हालत है, कि देश की जीडीपी ग्रोथ का क्या हाल चल रहा है, इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर उनकी नजरें होती हैं। और तब जाकर ये सारी चीजें उनको जब समझ में आने लगती है कि ठीक ठाक है, उसके अलावा कंपनीज के रिजल्ट जो आ रहे हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं, मार्केट का हाल सही है, सेंटीमेंट अच्छा चल रहा है, इन तमाम चीजों को देखने के बाद तब एफआईआई दुनिया के किसी भी मार्केट के अंदर अपने पैसे को डालते हैं, वहां पर वो निवेश करते हैं। तब उनको लगता है कि नहीं, यहां पर पैसे बन सकते हैं। लेकिन जहां पर कंपनीज के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हो, करेंसी की हालत बिल्कुल बदहाली हो रही हो, बदहाली में चल रही हो करेंसी की हालत, तो ऐसी जगह पे वो लोग नहीं निवेश करना चाहेंगे। सोचे ना, मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं, और बी फाइनेंसर को अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि करेंसी के गिरने से क्या क्या नुकसान होते हैं। हम जो बाहर से सामान मंगवाते हैं वहां पर जो बिलिंग करनी पड़ती है, या क्रूड ऑयल वगैरह जो हम खरीदते हैं बाहर के देशों से, वहां पर जो पेमेंट करनी पड़ती है वो डॉलर में करनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया डॉलराइजेशन के ऊपर काम कर रही है। दुनिया पूरी तरह से डॉलराइजेशन के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। अब कहीं से भी कुछ भी खरीदते तो वहां बात ही क्या होती है पता है आपको? डॉलर में बात की जाती है और बिलिंग करनी पड़ती है, पेमेंट करना पड़ता है, डॉलर के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। अब सोचे, $1 का पेमेंट करने के लिए हमारे को 90 रुपये पेमेंट करने की जरूरत होगी, यानी इंडियन 90 रुपीज हम देंगे तब जाकर $1 का पेमेंट हमारा कंप्लीट हो पाएगा। इसी तरीके से एफआईआई जब हमारी मार्केट के अंदर निवेश करते हैं तो उनको तो लग रहा है भाई, एक तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अभी पैसे नहीं बन रहे हैं,
इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अभी पैसे नहीं बन रहे, और जो थोड़ा बहुत बन भी रहे हैं उसको जब वो अपने देश के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उनको नुकसान ही हो जा रहा है, मतलब डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उनको और घट ही जा रहा है पैसा। तो ये सारी चीजें हैं जो थोड़ा सोचने वाली है और गंभीरता से लेने वाली है। बाकी जो दूसरे फैक्टर्स हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे ये अभी 89.95 पे आया है, ये इससे भी कम आएगा, उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं। बाकी आगे देखिए, एग्जैक्ट नहीं है, ओनली वन उम्मीद, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस जिसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आने वाला समय में क्या होता है। तो यहां तक जो भी इंपोर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दिया है। इन तमाम तर मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आपका अपना पर्सनल क्या ओपिनियन है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।